नेटफ्लिक्स पर यह नई स्पाई एक्शन मूवी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपका और मेरा पसंदीदा हीरो है, जिसका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शानदार होटल में कुछ कर्मचारी दिखे और वे सभी लोग आगे बढ़कर एक लिफ्ट में आए, जिसमें उनके बीच में सीआईए के यूनियन डिवीजन का सुपर एजेंट निक नजर आया। उसकी बात बाहर से रॉक्सी नाम की उनकी टीम की लीडर से हुई। यूनियन के मैनेजर टॉम की नजर उन सभी पर थी और निक अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ा, जिसमें उनके ऑपरेशन को चैड नाम का एक सीआईए का डायरेक्टर फंड कर रहा था और इसी वजह से वो उन पर नजर रख रहा था। वहां से निक अपनी टीम के साथ एक कमरे में घुसा और उन्होंने एक हैकर को पकड़ लिया। उनके कमरे में एक ब्रीफकेस मिला जिसके अंदर सीक्रेट डेटा फाइल्स थीं। वे लोग हैकर को लेकर वहां से बाहर निकले और तब रॉक्सी बाहर उनका इंतजार कर रही थी। वहीं पर एक्शन की शुरुआत हुई और कार धमाके में उड़ गई। निक हैकर को लेकर पीछे के रास्ते से निकला, लेकिन एक के बाद एक स्नाइपर उन सभी को मारने लगा। रॉक्सी उन्हें बचाने गई और तब उस पर भी कुछ गुंडों ने हमला किया। रॉक्सी ने उन्हें मार दिया, लेकिन तब तक दूसरी तरफ निक को भी स्नाइपर ने मार दिया था। उन्होंने हैकर को मारकर डिवाइस वाले सूटकेस को चुरा लिया और रॉक्सी का यह पूरा मिशन फेल हो चुका था। दूसरी तरफ हमें माइक नाम का एक लड़का दिखा, जो अपने स्कूल की मैथ्स टीचर डेनी के साथ सोकर उठा। वहां पर माइक ने उसे किस किया और फिर वह निकला। माइक एक गजब का झोल आदमी था और वह स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके किसी भी कार को चुरा सकता था। वहां से माइक अपने घर पर आया, तब उसकी मॉम कैट उसे मिली, जिसे शहर की हर एक चीज पता होती थी और डेनी और निक के रिश्ते के बारे में भी उसे पता था, लेकिन उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता था। माइक और कैट दोनों माइक के दोस्त रोरी की शादी के लिए एक्साइटेड थे, जो कि 2 ही हफ्तों में होने वाली थी। फिर माइक वहां से अपने काम पर गया, जिसमें माइक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था। रात को वह अपने सभी साथियों के साथ बार में आकर ड्रिंक कर रहा था, जिसमें माइक के दोस्त माइक को उसकी टीचर के साथ अफेयर के चलते चिढ़ा रहे थे। माइक और ज्यादा ड्रिंक लेने गया, तब उसे वहां पर रॉक्सी मिली। वे दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और माइक रॉक्सी को देखकर चौंक गया। साथ ही उन्होंने स्कूल के समय पर डेट भी किया था। वहां पर दोनों रॉक्सी से सालों बाद मिलकर खुश थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। माइक और रॉक्सी ने बताया कि वे दोनों सिंगल हैं और रॉक्सी कॉलेज के बीच में माइक को छोड़कर चली गई थी। फिर रॉक्सी माइक से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब माइक खुश हुआ और रॉक्सी अपनी बाइक पर तेजी से माइक को लेकर आगे बढ़ी। वे दोनों अपनी पुरानी आशिकी लड़ाने की जगह पर आए। तब माइक रॉक्सी को फिर से इम्प्रेस करने के लिए गाने बजाने लगा। फिर वह रॉक्सी के पास आकर उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन रॉक्सी ने माइक के गले पर इंजेक्शन मारा और उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। माइक को वहां से कुछ लोग लेकर निकले। अगले दिन जब माइक उठा, तब वह एक शानदार होटल के कमरे में था और माइक ने देखा कि वह लंदन में है। उसमें रॉक्सी भी उसके साथ थी। तब माइक कहता है कि मुझे न्यू जर्सी वापस जाना है, नहीं तो मेरा बॉस मुझे मार देगा। तब रॉक्सी कहती है कि मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ पर लाई हूँ। माइक वहाँ से नीचे आया और सच में लंदन में था, जिससे वह चौंका हुआ था। वहाँ पर उसे टॉम मिला, जो कहता है कि मैं रॉक्सी का बॉस हूँ। वहीं रॉक्सी भी आई और वे दोनों माइक को लेकर एक कार में आए। उन्होंने माइक को ही कार चलाने को कहा। तब रॉक्सी कहती है कि माइक पहली बार न्यूयॉर्क से बाहर आया है और वह काफी टैलेंटेड है। फिर उसने माइक को उनके बारे में बताया और कहा कि हम लोग यूनियन डिपार्टमेंट से हैं, जो कि सीआईए और एफबीआई के मिशंस को पूरा करते हैं। तब माइक पूछता है कि मैं तुम लोगों के साथ क्यों हूँ। टॉम कहता है कि 2 दिनों पहले हम लोग एक हैकर को पकड़ने गए थे, लेकिन हमारा मिशन फेल हो गया और एक सीक्रेट डेटा सॉफ्टवेयर गलत हाथों में चला गया, जिसमें हमारे काफी सारे एजेंट्स भी मारे गए। हमें ऐसा कोई चाहिए जो छुप कर काम कर सके। वहाँ पर रॉक्सी ने मरने वाले लड़के के बारे में बताया, जिसके पास डेटा सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। फिर उन्होंने माइक को यूनियन के हेडक्वार्टर्स दिखाए, जो कि एक शानदार टावर के ऊपर थे। वहां आकर रॉक्सी ने माइक को पूरी जानकारी दिखाई, जिसमें उसने बताया कि जूली नाम की एक लड़की उस डेटा सॉफ्टवेयर को ऑक्शन में बेचने वाली है। टॉम कहता है कि माइक, तुम्हें यूनियन में जुड़ने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। वहां से माइक को उनके डिपार्टमेंट में लाया गया, जहां ऑक्शन में एंट्री के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। माइक पूछता है कि उसे ही क्यों चुना गया। तब टॉम कहता है कि उस डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर दुनिया के सभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की जानकारी है। इसे खरीदने के लिए दुनिया के सभी देशों की सीक्रेट सर्विस वाले मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, ताकि वे अपने देश में छुपे हुए एजेंट्स को मार सकें। हमारे एजेंट्स की जानकारी भी उसी के अंदर है और इसी वजह से हम में से कोई भी उस ऑक्शन से सॉफ्टवेयर नहीं ला सकता। हमें किसी ऐसे की जरूरत थी जिसके बारे में उन्हें पता ना हो, और रॉक्सी ने तुम्हें ही इस काबिल समझा। वहाँ पर मार्क नाम का उनका एक आदमी माइक से लड़ने की प्रैक्टिस करने लगा, जिसमें माइक लड़ने के लिए तैयार हुआ। तभी रॉक्सी ने उसे रोका। टॉम कहता है कि मुझे तुम पर खास भरोसा नहीं है, लेकिन रॉक्सी को है। तुम एजेंट बनना चाहते हो या नहीं, ये रात तक मुझे बता देना।
रॉक्सी और माइक वहां से नीचे आए तब माइक भड़का हुआ था। वह कहता है कि मैं अपने देश में खुश था और तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो और मुझे मरने के लिए कह रही हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? रॉक्सी कहती है कि माइक, तुम काफी बहादुर हो और इस मिशन के लिए परफेक्ट हो। तुम अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो कि उस छोटे से शहर में वेस्ट हो रहा था। माइक कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कॉलेज चली गई थी। रॉक्सी कहती है कि मैंने यूनियन ज्वाइन कर लिया था, तब हम बच्चे थे। ये टिकट रखो जिसमें दुनिया के सारे एजेंट्स को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। फिर रॉक्सी वहां से चली गई। माइक ने अपनी माँ कैट को फोन लगाया और कैट कहती है कि रॉक्सी परफेक्ट है, तुम उसके साथ ही काम करोगे, ये मुझे समझ में आ गया है। माइक कहता है कि मॉम, तुम्हें सब कैसे पता चल जाता है? तब कैट कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रॉक्सी को मेरी तरफ से हेलो कहना। माइक इस बारे में सोचने लगा और रात को आकर रॉक्सी से मिला। माइक कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं न्यू जर्सी का जेम्स बॉन्ड बनने के लिए तैयार हूँ, के नाम से जाना जाऊंगा। वहाँ पर दोनों हंसने लगे और माइक ने मार्क के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग शुरू की। एलिस ने माइक का मेंटल टेस्ट लिया जिसमें वो ठीक निकला। रॉक्सी ने माइक को ड्रिफ्ट करना सिखाया और माइक ने तेजी से कार को ड्रिफ्ट करना सीख लिया। उसका निशाना भी काफी परफेक्ट हो गया। धीरे धीरे माइक ने रॉक्सी के साथ सभी जरूरी चीजें सीख कर 2 दिनों के अंदर ही खुद को एक परफेक्ट एजेंट में बदल लिया। अगले दिन यूनियन का बॉबी नाम का हैकर माइक को बताता है कि उन्हें 5 मिलियन देकर एक जगह से जूली के आदमी से ऑक्शन का सॉफ्टवेयर खरीदना होगा। यह काम माइक को करना था और उसे लोकेशन की जानकारी दी गई। माइक ने पूछा, क्या वहाँ पर खतरा होगा? टॉम ने जवाब दिया, थोड़ा सा हो सकता है। कुछ घंटों बाद होटल के बाहर सभी लोग तैयार थे। माइक को पैसे लेकर बाहर भेजा गया और रॉक्सी ऊपर से माइक पर नजर रख रही थी। तभी एक भिखारी माइक से बात करने लगा और कहता है, मेरे साथ चलो। माइक उसके साथ आगे बढ़ा और रॉक्सी ने माइक पर नजर रखने वाली एक लड़की को देखा। वह भी माइक के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी। भिखारी माइक को एक होटल में छोड़कर चला गया जहाँ माइक अंदर जाकर बैठा। उसे टेबल के नीचे एक फोन चिपका हुआ मिला। फोन पर माइक की बात जूली से हुई और उसने पूछा, माइक, तुम्हारा प्रोफाइल काफी सिंपल था, तुम्हें ये डेटा सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? माइक ने जवाब दिया, मैं अपने बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता और मैं तुम्हें भी सभी चीजें नहीं बता सकता। जूली ने कहा, वॉशरूम में आ जाओ। और फिर माइक अंदर आया और उसे वहां री नाम का एक आदमी मिला जिसने माइक से पैसे लिए और फिर उन्हें गिनकर वहां से निकल गया। तभी जूली ने माइक से कहा कि वह सॉफ्टवेयर जिस पर वह सौदा कर रहा था असल में माइक के हाथ में मौजूद फोन ही है और वही ऑक्शन डिवाइस था। माइक ने इसे जानकर खुशी खुशी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे एजेंट्स ने उस पर हमला कर दिया। रॉक्सी तुरंत हरकत में आई और दुश्मनों से लड़ाई शुरू कर दी। बाकी यूनियन के एजेंट्स भी पहुंच गए और उन्होंने दुश्मनों को मार गिराया। माइक वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। तभी एक ट्रक ने उन गुंडों को उड़ा दिया और माइक बच गया। लेकिन उस पर नजर रखने वाली लड़की, जो कि एक खूंखार एजेंट थी, माइक के पास आई और उसे पीटने लगी। जब वह माइक को मारने वाली थी तब माइक का फोन पानी में गिर गया। ठीक उसी समय रॉक्सी वहां पहुंची और उसने उस एजेंट से लड़ाई शुरू कर दी। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए रॉक्सी ने उस एजेंट को घायल किया और अंत में उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वे लोग वापस अपने ट्रक में आए। माइक ने फोन बॉबी को दिया जिसने उसे चेक किया और पाया कि वह खराब हो चुका था। इससे उनका मिशन फिर से फेल हो गया। रॉक्सी ने कहा कि रशियन एजेंट्स ने उन पर हमला किया था क्योंकि वे ऑक्शन का डिवाइस चुराकर पैसे बचाना चाहते थे। बॉबी ने कहा कि उनके बीच में कोई गद्दार है जिसकी वजह से यूनियन की जानकारी बाहर पहुंच गई थी। टॉम ने कहा कि उसे अपनी टीम पर भरोसा है, लेकिन यह भी पता है कि 5 देशों की स्पाई एजेंसियां उस डिवाइस के पीछे पड़ी हैं, जिससे वे सब खतरे में हैं। रॉक्सी ने सुझाव दिया कि अगर ऑक्शन में 5 देशों के लिए 5 डिवाइस हैं और उनका डिवाइस खराब हो गया है तो उन्हें दूसरे देश का डिवाइस चुराना चाहिए। टॉम ने सहमति जताई और कहा कि यही एक रास्ता है और वह इस पर काम करेगा। इसके बाद माइक एक बार में जाकर बैठ गया। उसके दोस्त रोरी की बैचलर पार्टी के लिए सभी उसे बुला रहे थे, लेकिन माइक अपने मिशन के फेल होने से दुखी था। रॉक्सी कहती है, तुम्हें शायद घर जाना चाहिए। माइक जवाब देता है, मैंने काफी खराब तरीके से काम किया, लेकिन मुझे एक और मौका चाहिए जिससे मैं तुम्हारा मुझ पर भरोसा साबित कर सकूं। अगले दिन बॉबी ने सबको बाकी 5 देशों के सीक्रेट सर्विस के ग्रुप के बारे में बताया। इनमें सबसे कमजोर कोरियन सीक्रेट सर्विस थी और उनके लोकेशन के बारे में यूनियन को जानकारी थी। उनके पास भी ऑक्शन का डिवाइस था। टॉम ने कहा, इस बार कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। पूरी टीम विला के बाहर तैयार थी। वे अंदर गए और चुपचाप एजेंट्स को पकड़ पकड़ कर मारने लगे, लेकिन उन्हें वह डिवाइस नहीं मिला। तभी बाहर से एलिस ने एक और एजेंट के बारे में बताया। माइक आगे बढ़ा और वह एजेंट माइक के सामने से भागने लगा। माइक ने एक ग्लास फेंककर उसे गिरा दिया और मार डाला।
रॉक्सी को उसके पास से ऑक्शन डिवाइस मिल गया और दोनों खुश हुए। वे एलिस को यह खुशखबरी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब वे ट्रक में लौटे तो उन्हें एलिस की लाश मिली। इस घटना से सभी एजेंट्स बेहद दुखी हो गए। वहां उन्हें उनके बेस का एक फोटो भी मिला। रॉक्सी ने टॉम से कहा कि उन्हें बेस से भाग जाना चाहिए। वे पास की एक चोटी पर पहुंचे और अपने बेस को देखा, जिसे धमाके में उड़ा दिया गया था। बची हुई टीम छुपकर आगे बढ़ी। उन्हें लगा कि रशियंस ने उन पर हमला किया था। उनकी बात टॉम से हुई, जो घायल था, लेकिन बाकी के कई एजेंट्स मारे गए थे। मार्क ने सुझाव दिया कि वे लोग अलग अलग हो जाएं और अगले दिन मिलें। रॉक्सी माइक को फिर से होटल के कमरे में ले गई, जो कि उसका सेफ हाउस था। रॉक्सी काफी दुखी थी क्योंकि उसके कई साथी मारे गए थे। माइक अंदर जाकर नहाया और दोनों बेड पर आकर सो गए। माइक ने रॉक्सी से बात करके उसे फालतू जोक्स सुनाए, जिससे रॉक्सी का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। अगले दिन वे दोनों वहां से निकले और एक सीक्रेट लोकेशन की ओर बढ़े। पर आकर वे लोग टॉम से मिले, जो कि बच गया था। टॉम ने कहा कि थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू होगा, जिसमें हम लोग जूली की लोकेशन को ट्रैक करेंगे और बॉबी उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा। उसके बाद तुम दोनों जाकर जूली को पकड़कर उससे डेटा डिवाइस ले लेना। माइक ने पूछा, तुम्हें ऑक्शन में लगाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? तभी वहाँ चैड आया, जिसने कहा, मैं इन्हें हर बार फंड देता हूँ। चैड पहली बार माइक से मिला और फिर माइक और रॉक्सी बाइक पर निकले। दूसरी तरफ ऑक्शन शुरू हुआ और बॉबी ने जूली की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। उसके ट्रैकिंग को जारी रखने के लिए टॉम ऑक्शन में लगातार पैसे बढ़ाता जा रहा था। रॉक्सी अपनी बाइक को तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ी और अंत में वे जूली की असली लोकेशन तक पहुंच गए। माइक और रॉक्सी ने जूली को पकड़ लिया और जूली ने ऑक्शन को खत्म कर दिया। जूली के पास हर एक एजेंट की जानकारी थी और वह माइक से मिलकर खुश नहीं हुई। रॉक्सी ने कहा, मुझे वो डेटा सॉफ्टवेयर चाहिए। तब जूली ने कहा, वो तो मेरे घर पर है। रॉक्सी ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। कुछ देर बाद वे जूली के घर पहुंचे, जहाँ जूली ने उन्हें डेटा सॉफ्टवेयर का सूटकेस दिखाया। रॉक्सी ने उसे चेक किया, जो कि परफेक्ट था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और रॉक्सी ने आकर देखा कि निक आ चुका था, जो कि जिंदा था। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। निक ने कहा, रॉक्सी, हम सबकी जान खतरे में है। निक अंदर आया और माइक से मिला। जूली भी निक को जिंदा देखकर हैरान रह गई। रॉक्सी ने पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? निक ने बताया, मैं पानी में घायल हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया। हमारे यूनियन के अंदर टॉम, यानी कि हमारा बॉस ही गद्दार है और उसी ने मुझे मरवा दिया था। रॉक्सी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे खुद के बारे में क्यों नहीं बताया? तब निक कहता है कि अगर टॉम को पता चल जाता तो वो तुम्हें भी मरवा देता और मुझे तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा। तब माइक कहता है कि हम लोग तुम पर भरोसा क्यों करें, और तब निक कहता है कि मैं रॉक्सी का पति हूँ। रॉक्सी कहती है कि एक्स हस्बैंड। माइक कहता है कि तुम रॉक्सी के बाप को ज्यादा पसंद आए हो और फिर वो भड़क गया। रॉक्सी पूछती है कि निक, तुम्हारे पास टॉम के खिलाफ कोई सबूत है? निक कहता है कि फिलहाल नहीं, लेकिन हमें ये सूटकेस चैट को देना चाहिए क्योंकि वही यूनियन को फंड करके सीआई को मदद करता है। माइक कहता है कि मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं है और रॉक्सी कहती है कि इससे दूर रहो, ये काफी खतरनाक है। निक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यूनियन के और भी एजेंट्स मारे जाएं। तभी रॉक्सी का फोन आता है और निक कहता है कि तुम इस सूटकेस को लेकर जाओ और सुबह सुबह मुझे लंदन ब्रिज पर मिलना। रॉक्सी मान जाती है। वो निक से गले मिलती है और फिर माइक के साथ सूटकेस लेकर निकल जाती है। दोनों कार में आगे बढ़ते हैं और माइक कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रॉक्सी कहती है कि वो मर चुका था। माइक कहता है कि उसके मरने के बाद तुम डायरेक्ट आकर मुझसे मिली। हम दोनों के पिता एक दूसरे को अलग अलग रंग के होने से पसंद नहीं करते थे, ये हम दोनों को पता था। इसी वजह से रॉक्सी नाराज हुई थी और माइक को छोड़कर भी चली गई थी। माइक कहता है कि तुमने मुझे सब सच बताकर यहाँ पर लाना चाहिए था। रॉक्सी कहती है कि मुझे तुम्हें उस जगह से निकालना था जहाँ तुम्हारी जिंदगी काफी बकवास थी। माइक कहता है कि मेरी उस बकवास जिंदगी के अंदर लोग मेरी परवाह करते थे और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था, नहीं है। और तब रॉक्सी कहती है कि तुम काफी ज्यादा काबिल हो, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। माइक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। माइक बार में बैठा था और उसने फोन में रोरी की पार्टी के बारे में पढ़ा। उसने अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात की जो बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रोरी कहता है कि माइक, मेरे भाई, तुम शादी में जरूर आना। तुम बैचलर छोड़कर गए तो किसी इंपॉर्टेंट काम के चलते ही गए होंगे और तुम उसे पूरा करके ही वापस आना। माइक कहता है कि हाँ, और फिर वो अपने मिशन के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन ब्रिज पर रॉक्सी अकेले निक का इंतजार कर रही थी। माइक आकर रॉक्सी से मिलता है और उसे देखकर रॉक्सी खुश होती है। माइक कहता है कि मैं अपने मिशन को खत्म करने के पहले वापस नहीं जाऊंगा। तभी रॉक्सी को निक का फोन आता है। निक कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं आ रहा, मुझे काफी सारे पैसे चाहिए थे, ये तो तुम्हें पता था, इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ा था। मैंने घर पर ब्रीफकेस बदल दिया था और जूली भी मेरी साथी है। मैंने पहले भी मरकर उसे ब्रीफकेस दिलवाया था, जिसमें तुमने भी मुझे ज्यादा पैसों की लालच के चलते ही छोड़ा था। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और खुद को चैट के हवाले कर दो। तभी चैड अपने सभी लोगों के साथ आता है और कहता है कि तुमने यूनियन को धोखा दिया है
और खुद को अब कानून के हवाले कर दो। रॉक्सी माइक को कहती है कि मेरे पीछे आना। रॉक्सी ने ब्रीफ केस को पानी में फेंका और माइक के साथ पानी में बोट के ऊपर कूद पड़ी। बोट ब्रिज से आगे बढ़ी और चैड ने अपने सभी एजेंट्स को बोट के पीछे भेज दिया, लेकिन तब तक ब्रिज से ही माइक और रॉक्सी भाग गए थे। और फिर रॉक्सी कहती है कि मैंने निक को गले लगाया था, तब मैंने उसके कपड़ों पर ट्रैकर लगा दिया था। दोनों ने निक को ट्रैक किया जो यूरोप में घूम रहा था और अब दोनों को यूरोप जाना था। माइक ने अपने जेरी नाम के दोस्त से फोन पर बात की और पूछा कि तुम्हारे पास अभी भी एयरपोर्ट से इल्लीगल सामान भेजने वाले दोस्त थे क्या? जेरी ने कहा कि हाँ, तुम्हें क्या भेजना है? माइक ने कहा कि मुझे और मेरी दोस्त को, जिसमें जेरी के कहने पर एक आदमी ने दोनों को एयरपोर्ट पर इल्लीगली अंदर लिया और फिर दोनों एक कंटेनर के अंदर छुप गए। दोनों को पुराने दिन याद आने लगे जिसमें उनके कंटेनर को फ्लाइट में डाला गया और एक लंबे सफर के बाद दोनों लंदन में पहुंचे। एक आदमी ने दोनों को वहां से निकाला और एक कार से वे लोग निक को ट्रैक करते हुए एक बोट के पास पहुंचे। रॉक्सी को निक के दुनिया घूमने के सपने के बारे में पता था और वह वहां से कुछ कार में निकलने वाला था। रॉक्सी और माइक उसके पीछे जा रहे थे, लेकिन कई रशियन गाड़ियां आगे बढ़ीं और वे लोग समझ गए कि रशियन सीक्रेट एजेंट्स भी निक से उस डाटा सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते थे। कुछ देर बाद पाब्लो नाम का एक आदमी निक और जूली से मिला और वे लोग उनकी डील के बारे में बात कर रहे थे। जूली ने सॉफ्टवेयर दिखाया और पाब्लो उसे चेक करना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर रॉक्सी आ गई। पाब्लो ने पूछा कि यह लड़की कौन है और यहाँ पर क्यों है? रॉक्सी ने कहा कि सॉफ्टवेयर के पीछे पूरी दुनिया है जिसमें निक को मैं जेल भेजना चाहती हूँ क्योंकि उसने पूरे यूनियन डिवीजन को धोखा दिलवाया था। निक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पाब्लो वहां से उठा और रॉक्सी ने सूटकेस फेंक दिया। माइक उसे लेकर भाग गया और उसके पीछे बाकी एजेंट्स गए। जूली के गार्ड्स ने रॉक्सी को पकड़ लिया और जूली ने कहा कि निक, तुम्हारे चलते मैं फंसना नहीं चाहती, जिसमें तुम अपनी परेशानियों को खुद ही संभालो और रॉक्सी को इन चीजों से दूर रखो। फिर वह अपने गार्ड्स को लेकर वहां से निकल गई। रॉक्सी ने निक को पकड़ लिया था, लेकिन निक ने रॉक्सी को गिराकर वहां से भागने में सफल हो गया। इस बीच माइक को भी गुंडों ने पकड़ लिया और वह बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। रॉक्सी भी उसी दिशा में आ रही थी। माइक और रॉक्सी ने मिलकर उन दोनों को बचाया और सूटकेस को बाकी एजेंट्स से बचा लिया। फिर वे दोनों आगे बढ़े। निक ने आकर रॉक्सी को पकड़ लिया और रॉक्सी ने कहा कि इसे मार दो, लेकिन माइक ने गोली नहीं चलाई। रॉक्सी ने माइक को पकड़कर गिरा दिया और बाकी गुंडे भी वहां आ गए। माइक वहां से भाग गया और पाब्लो एक कार लेकर आया और माइक को अपनी कार में बिठा दिया। जब पाब्लो ने कार रोकी, माइक ने उछलकर एक कार की डिक्की में खुद को छिपा लिया और सूटकेस बाहर गिर गया। निक आया और सूटकेस को लेकर भाग गया। पाब्लो ने माइक की कार को लेकर आगे बढ़ा और रॉक्सी भी एक कार लेकर आई। माइक ने कहा कि रॉक्सी, मैं एक कार की डिक्की में कैद हूँ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कार कौन सी है। रॉक्सी, पाब्लो और निक तीनों गाड़ियां लेकर आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को टकरा रहे थे। रॉक्सी ने समझ लिया कि माइक पाब्लो की गाड़ी में कैद था। माइक ने डिक्की से बाहर निकलकर पाब्लो को मारना शुरू किया और रॉक्सी की मदद से पाब्लो को कार से बाहर फेंक दिया। फिर माइक ने कार लेकर निक का पीछा किया और तेजी से निक की गाड़ी को टकराने लगा। निक ने माइक की कार को उड़ाकर नीचे गिरा दिया। रॉक्सी ने आकर देखा और माइक की मौत से दुखी हुई, लेकिन माइक सही समय पर कार से कूदकर बच गया था। वह रॉक्सी के रुकने से खुश हुआ और दोनों ने फिर से निक का पीछा किया। निक बीच पर आकर अपनी बोट पर जाने वाला था, लेकिन रॉक्सी ने अपनी गाड़ी से निक की गाड़ी को टकरा दिया और गन पॉइंट पर पकड़ लिया। निक ने कहा कि रॉक्सी, मेरे साथ चलो, जिसमें हम पूरी दुनिया। रॉक्सी कहती है कि मुझे दुनिया नहीं घूमना, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। इस बार वह सच में मर चुका था। इसके बाद रॉक्सी और माइक दोनों सूटकेस लेकर निकल गए। 2 दिनों बाद माइक ने आकर रोरी की शादी अटेंड की। उसने रोरी और उसकी हॉट पत्नी पामेला की लव स्टोरी सबको सुनाकर खुश कर दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी खुश था। माइक को वहां रॉक्सी मिली। वह काफी सालों के बाद अपने होम टाउन में रहने वाली थी। दोनों अपने दोस्तों को खुश देखकर काफी खुश थे। माइक कहता है कि मैं पहाड़ी में मरने वाला था और तब तुम मेरे लिए रुकी, ये मुझे काफी अच्छा लगा। रॉक्सी पूछती है कि जब निक ने पकड़ा था तब तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? माइक जवाब देता है कि मैं उस वक्त पर तुम्हें खोने से डर रहा था। दोनों करीब आने के लिए बाहर निकले और उन्हें वहाँ टॉम मिला। टॉम कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक नया मिशन है। रॉक्सी कहती है कि हमें छुट्टियां चाहिए। टॉम कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ और उसके बाद तुम मुझे मोरक्को में मिलना। फिर वह वहां से निकल गया। माइक और रॉक्सी